ये बजट की मीटिंग थी, एजेंडा हमारे को भेजा नहीं गया, जिस वजह से जो है मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था। और सभी पार्षदों की एक नाराज़गी भी थी, जिसमें लगभग 20 से ऊपर पार्षदों की एक नाराज़गी थी भी, एक सामान्य बैठक नहीं रखी गई। और दूसरा, सभी पार्षदों की ये डिमांड थी भी 2 साल हमारे कार्यकाल को पूरा होने को आए हैं, तो हमें एक लेखा जोखा दिया जाए भी किस वार्ड में कितने रुपए खर्च किए हैं। कुछ पार्षदों को, जो प्रधान समर्पित पार्षद है, उनको भी, बहुत से पार्षदों को ये डाउट थे भी हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है। और कुछ प्रधान के चुनिंदा पार्षद जो है, उनके वार्डों में ही विकास कार्य जो है ज़्यादा करवाए जा रहे हैं, बाकी के वार्डों की जो है अनदेखी की जा रही है। और बजट को लेके मीटिंग कैंसिल हुई थी। दोबारा जो बजट की कॉपी भेजी गई, उसमें बजट की कॉपी तो भेजी गई है, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ भी ये हज़ारों में है, करोड़ों में है, लाखों में है, भी कहीं भी उसमें अमाउंट का जो है विवरण नहीं दिया गया। मैंने अपने तौर पे एक सीए से बैठ के इसके बारे में चर्चा की थी, और मैंने डीपली उस चीज़ को बड़ा चेक किया है। उसमें बहुत सी खामियां हैं बजट के अंदर जो है। उसमें एक बड़ा बजट जो है आउटसोर्सिंग पॉलिसी के कर्मचारियों के लिए रखा गया है, जबकि फ़िलहाल हमारे पास टोहाना में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के माध्यम से कोई भी कर्मचारी नहीं लगा हुआ है। सारे पैरोल से हो गए हैं, तरह के कौशल से आ गए हैं, सक्षम से आ गए हैं। तो ये आउटसोर्सिंग के लिए जो बजट रखा गया है, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे बहुत सी गाड़ियाँ हैं, जैसे गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसे रखे गए हैं, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसे रखे गए हैं, भी बहुत सी खामियाँ हैं, जिसको मंगलवार को जो है पूरा उसका ब्यौरा ले गए अकाउंटेंट से। और अभी मुझे पता चला है भी 12 तारीख की मीटिंग है, और एक्शन साहब ने जो है अपनी लीव भेज दी है। 13 तारीख तक वो छुट्टी पे है। पहले की मीटिंग में भी गैर हाजिर थे। मीटिंग से जो है अधिकारी बच रहे हैं। बड़ा घपला यहाँ होने की आशंका है। एक बड़ा घपला जो है नगर परिषद में चल रहा है। राम कुमार जी, जो बजट की मीटिंग को कैंसिल किया गया था, क्या पूरा मामला था? और अब आपको जो बजट का जो आपको कॉपी मिल रही थी वो मिल गई है, उसमें क्या कुछ सामने आया? जो बजट की मीटिंग पीछे 7 तारीख की रखी गई थी, वो कैंसिल करने का सबसे बड़ा रीज़न ही उसमें ये था कि जो बजट तैयार किया गया है, जो बजट पास होना है, उस बजट की कॉपी सभी पार्षदों को पहुंचनी चाहिए थी, और पार्षदों के साथ साथ प्रधान तक वो कॉपी पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन अधिकारियों द्वारा वो कॉपी, बजट की कॉपी किसी पार्षद के पास नहीं गई। केवल हमारे पास नोटिस गया था कि फलां डेट की मीटिंग है। तो मीटिंग में आने के बाद जब हमारे सामने बजट की कॉपी रखी गई, तो सेम पेज की अलग अलग फ़ोटो स्टेट करके एक पुलिंदा बनाकर हमारे सामने वो बजट की कॉपी आई थी। तो हमने उसका विरोध किया था कि बजट जो हमारी नगर परिषद का पूरे साल का लेखा जोखा है, वह तो कम से कम पार्षदों की नॉलेज में होना चाहिए। भाई कहाँ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कहाँ हम खर्च कर रहे हैं, कितना लगा है, कितना बचा है, और आगे जो बजट की हम मीटिंग रख रहे हैं, वे हमारे सोर्सेज, जो इनकम के सोर्सेज हैं नगर परिषद के, वो कहाँ से हैं और हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पैसा आएगा तभी तो डेवलपमेंट के कार्य होंगे। लेकिन हमारे पास वो बजट की कॉपी नहीं आई थी। अब 9 तारीख को हमारे पास बजट की कॉपी आई है। अब 12 तारीख की मीटिंग रखी है, लेकिन वो बजट की कॉपी भी इसी प्रकार अधूरी है कि उसके ओपनिंग बैलेंस 1356 या इस टाइप के लिखा हुआ है, लेकिन ना तो उसके पीछे लिखा हुआ कि ये पैसे हैं 1356, या रुपए हैं, या लाख हैं, या करोड़ हैं, या अरब है। तो हम उसको कैसे डिसाइड करें ये कितने रुपए हैं, जब तक हमें क्लियर ही नहीं किया गया कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है। भाई ये 1340, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 1340 की अमाउंट है, वो 1340 रुपये हैं, या 1340 पैसे हैं, या 1340 लाख हैं, या 1340 करोड़ हैं। तो हम उसको क्या मान के उसका कैलकुलेशन निकालें में इसमें क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। तो इस प्रकार से बिल्कुल अधूरा बजट की कॉपी हमारे पास आई है। 12 तारीख की मीटिंग रखी है, और जबकि हमारी उस दिन डिमांड थी कि बजट की मीटिंग के साथ साथ ही सामान्य मीटिंग होनी चाहिए। बजट ये पास हो जाएगा। अब 3 महीने के लिए कोई हाउस की मीटिंग नहीं बुला सकते। तो जो विकास कार्य है, जो हमने पास करवाने हैं, शहर में कोई और नई डिमांड्स है, कोई चौक की है, या शहर में मेन चौराहे की है, या मेन रोड पे कोई डिवाइडर की है, कोई भी मेन प्रस्ताव हमने पास कराना है, तो 3 महीने तक हम हाउस की सामान्य मीटिंग नहीं बुला सकते। क्योंकि जब तक पार्लियामेंट के चुनाव का परिणाम नहीं आता, तब तक बीच में कोई भी मीटिंग हम नहीं बुला सकते। अब ये जो 12 तारीख को मीटिंग रखी गई है, क्या इसको भी कैंसिल किया जाएगा? नहीं, इसको कैंसिल का तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसमें हम सवाल जवाब जरूर करेंगे। भाई जो हमारे पास आपने बजट की कॉपी भेजी है, तो पार्षदों को गुमराह करने के लिए आपने ये बजट की कॉपी क्यों भेजी? याद है
तथ्य के हिसाब से आनी चाहिए थी कि फला तरफ से हमें ये इनकम हो रही है, ये लाख में है, करोड़ में है, हजार में है या रुपए में है, किस चीज़ में है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या मंशा मानते हैं आप? हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि नगर परिषद टोहाना में क्या चल रहा है। वे अधिकारी किसकी मानकर ये अधूरे कार्य हैं, जो सिस्टम है अधूरा हमारे सामने शो कर रहे हैं। इसका मतलब या तो नगर परिषद में कोई बड़ा गबन चल रहा है जिसको दबाने का ये प्रयास हो रहा है। हमने पहले भी एक मिट्टी घोटाला हुआ था, उसकी जांच हमने करवाई है, विजिलेंस से करवाई है, सीएम विजिलेंस से करवाई है, लेकिन आज तक उसके रिगार्डिंग भी हमें कोई भी किसी भी जांच में शामिल नहीं किया गया और ना ही हमारे पास कोई इस प्रकार का कोई लेटर आया कि आपकी जो आप लोगों ने ये कंप्लेंट की थी इसकी जांच फलां स्तर पर है। अभी तक उसका भी कुछ पता नहीं है। तो कुल मिला के सारे ही मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो सच की आवाज़ है वो कभी दब नहीं सकती। जो गलत काम करेंगे उनको ये भुगतना पड़ेगा। छोटे छोटे डिपार्टमेंटली बिल, कोटेशन वर्क पर जो बिल पास किए जा रहे हैं उनमें फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है। उस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश एक ना एक दिन होगा। हमारा संघर्ष है, लंबा जरूर हो सकता है लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। इस कॉपी को लेकर आपकी बात भी हुई है किसी अधिकारी से कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे अमाउंट लिखी हुई है? सैटरडे को हमारे पास कॉपी आई है, संडे की छुट्टी थी और आज वर्किंग डे है, तो हम नगर परिषद में खड़े हैं। मैं और मेरे साथी पार्षद सभी हम इसीलिए आए हैं कि भाई जो बजट की कॉपी हमारे पास आई है, भाई ये आपने कैसे भेजी है, भाई इसको किस अधिकारी की ड्यूटी थी? क्योंकि लास्ट अथॉरिटी, सिग्नेचर अथॉरिटी तो वही होता है ना जो पूरे बजट की कॉपी को स्टडी कर भाई कोई जमा घटा कोई भी, यानी कि पूरे बजट की कॉपी को स्टडी करने के बाद उस पर साइन होते हैं अधिकारी के। तो हमारे पास पहुंची आई है, तो ये अधूरी कॉपी क्यों भेजी गई?